साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक दिन है, पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण के 152 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। लेकिन मतदान शुरू होने के साथ ही दोस्तों, ममता बनर्जी का पहला विकेट गिर गया है। एकदम अभी मैं आपको दिखाता हूं, डेटा के साथ दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। मतदान के साथ ही मोदी की प्रचंड जीत सुनिश्चित हो गई है। भूल जाइए क्या ओपिनियन पोल कहते हैं, अब तो मतदान ही हो रहा है। वैसे बंगाल ही नहीं दोस्तों, तमिलनाडु में भी सभी विधानसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है। लेकिन बंगाल में 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर जो मतदान हो रहा है, वहां सबकी नजरें टिकी हुई है। और आप देखिए दोस्तों, मतदान से ऐन पहले कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से बातें कही हैं, बताई हैं, वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में जलवा इनका, आपको समझ में आएगा कि मामला कहां तक पहुंच गया है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। मेरा सबसे निवेदन है, और खास करके जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, आप मतदान कीजिए, बिना किसी डर के कीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग, सारी संस्थाएं, कोर्ट कचहरी, सबकी नजर आपकी तरफ है। और सिर्फ एक उद्देश्य है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की स्थापना हो। बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आप मतदान कर सके। अभी मैं कपिल सिब्बल का भी कुछ बयान सुनाऊंगा दोस्तों, और साथ ही आपको दिखाऊंगा कि कैसे आज ही भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। मेरा निवेदन है दोस्तों, आज जरूर कमेंट कीजिएगा। जय सिया राम आप सभी को। बंगाल के लोगों के लिए कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ताकि वो जो हौसला दिखा रहे हैं सुबह से ही, उस हौसले में आपका हमारा भी साथ हो सके। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। HB शॉर्ट्स में दोस्तों बहुत सारी कहानियां जो बच जाती हैं उसको भी इंक्लूड कर रहा हूं, कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा, और कैसे ये बड़ी खबर है आपको वो भी बताऊंगा। TMC विधायक देबाशीष कुमार, ये अभी उम्मीदवार भी हैं। जानते हैं इनके घर में जो छापा पड़ा आयकर विभाग का, 1,75,00,000 रुपए के हीरे जेवरात जब्त किए गए हैं। आपके मन में सवाल उठेगा या आप कहेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है भाई, पश्चिम बंगाल में तो नोटों की गड्डियां मिल चुकी हैं, ये हीरे जेवरात से क्या होगा। अभी आपको दिखाता हूं दोस्तों, क्यों मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक जीत हो गई, सुनिश्चित हो गई। ममता बनर्जी का एक विकेट गिर गया है, क्योंकि जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं ना जनाब, जो हलफनामा दाखिल किया है ना, उसमें भारी गड़बड़ियों का खुलासा हो गया। और किसने किया? आयकर विभाग ने। आयकर विभाग को शक था कि ये जो देबाशीष कुमार हैं, विधायक हैं, इनके जितने सहयोगी हैं, ये बेनामी लेन देन करते हैं, इनकी संपत्ति बहुत ज्यादा है। ये जो अभी हलफनामा में इन्होंने दाखिल किया है, उतनी संपत्ति नहीं है, उससे बहुत अधिक संपत्ति इनके पास है। अभी जो छापेमारी हुई ना दोस्तों, उसमें वो मेल नहीं खाती है। जरा मैं आपको कुछ चीजें, तथ्य बताता हूं। 17 अप्रैल 2026 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विधायक और इनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की। यहां लगभग 1,75,00,000 रुपए के हीरे के गहने, सोना और बुलियन मतलब सोने की ईंटें जब्त की गई। इसके अलावा एक व्यावसायिक कंपनी से 6 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं, जिसमें विधायक देबाशीष कुमार पार्टनर हैं। और सुनिए, ये जो वित्तीय रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं ना, जिसकी जांच की गई, देबाशीष की पत्नी, उनकी जो घोषित आय है, उनका जो कर्ज है, जिसमें भारी कमी आई है, अब जो इन्होंने हलफनामा में बताया है पिछले चुनाव में, उसमें भी भारी घालमेल है, बहुत ज्यादा दोस्तों, इस बात को समझिए। और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है वो भी समझ लीजिए। ये लड़ने से पहले की हार बता रहा हूं, क्या कांड हुआ है अभी आपको समझ में आएगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी जांच की रिपोर्ट को निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के निर्वाचन अधिकारी को भेज दी है। इनसे तो जवाब मांगा ही है, नोटिस भेजा है, जवाब मांगा है, पूछा है कि भाई जब आपने इतनी संपत्ति घोषित की तो ये बाकी संपत्ति आई कहां से? अगर गड़बड़ी है तो कार्रवाई होगी। और याद रखिए दोस्तों, जो ममता सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईडी को लगातार रोक रही थी, आज ये डिपार्टमेंट कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आप जानते हैं देवाशीष कुमार जो है दोस्तों, अभी भी रास बिहारी सीट पर जो विधानसभा चुनाव हो रहा है 29 अप्रैल को होगा, यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर थी, क्योंकि ये ममता बनर्जी के सबसे करीबी लोगों में से हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी ने लेखक और राजनीतिक विश्लेषक स्वप्न दास गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। अब इस मामले में जरा आपको कानून बताता हूं और परिणाम बताता हूं। दरअसल दोस्तों, जब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इसमें साफ साफ बताया गया है कि किन परिस्थितियों में आपको चुनाव लड़ना और कैसे आपका चुनाव खारिज हो सकता है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप जो अपनी संपत्ति की घोषणा करते हैं उसमें घालमेल नहीं होना चाहिए। और इसका असर आपको दिखाता हूं दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखिए। ये कर्नाटक की कहानी है। यहां पर बागेपल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हैं एसएन सुब्बा रेड्डी। आप जानते हैं कर्नाटक हाईकोर्ट में एक फैसला आया, 2023 की बात बता रहा हूं। उसमें यह बात उठी कि इन्होंने जितना हलफनामे में अपनी संपत्ति बताई और जो इनके पास संपत्ति उसमें बड़ा हेर फेर है। हाईकोर्ट को ये चीजें सही मिली और उसके बाद उन्होंने उनकी विधायकी को रद्द कर दिया। कोर्ट के मुताबिक प्रत्याशी द्वारा जरूरी सूचनाएं छिपाना चुनाव कानून के तहत अनुचित आचरण की श्रेणी में आता है और इनके नतीजे को अमान्य घोषित कर दिया। अब आप खुद समझ लीजिए कि भाई आपने संपत्ति बताई कितनी और संपत्ति मिली कितनी। देख लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कितना बड़ा काम किया है दोस्तों। ये जीते, अगर ये जीत भी गए ना तो इनकी जीत खारिज हो जाएगी। ये है पहला झटका, पहला विकेट गिर गया। कितना करप्शन कीजिएगा, क्या लगता है आप बच जाएंगे? अरे बहुत सारी एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं दोस्तों। और ये तो मैंने आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कही ना, अब जरा ईडी पे आइए। ईडी को ही रोक रहे थे ना कल, तो वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे सीधे ममता बनर्जी का नाम लेकर कहा है। ममता बनर्जी मतलब एक व्यक्ति जो इस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। अब देखिए ईडी ने क्या किया है दोस्तों। ईडी ने पश्चिम बंगाल कैबिनेट के दो सदस्य, राज्य के अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस और राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथीन घोष, दोनों को राज्य में करोड़ों रुपए के नगर पालिका भर्ती मामले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है और दोनों को कहा है कि कल जरा उपस्थित होइए। बोस और घोष दोनों को सॉल्ट लेक में स्थित सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जो ईडी का दफ्तर है, कहा यहां पेश होइए। और ये जो दोनों मंत्री हैं दोस्तों, दोनों चुनाव भी लड़ रहे हैं। सुजीत घोष विधाननगर से और सुजीत बोस विधाननगर से और रथीन घोष मध्यम ग्राम से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यहां पर भी 29 अप्रैल को मतदान होगा। मैं दिखा इसलिए रहा हूं दोस्तों क्योंकि याद कीजिए, मैं कल की ही बात बताता हूं। कल एक वीडियो देख रहा था, बहुत सारे लोग क्या होता है कि ममता बनर्जी को बड़ा सिंपैथी में दे रहे, देखो अकेले लड़ रही हैं। अरे भैया अकेले सब पे भारी हैं। आप जानते हैं कल अभिषेक बनर्जी का मैं एक बयान सुन रहा था, क्या बोल रहे हैं जानते हैं? उन्होंने अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, मैं ये शब्द बता रहा हूं दोस्तों, मैंने जो सुना है, जो लिखा हुआ था, तो 4 मई को रुक के दिखा देना। तुम्हारी कितनी क्षमता है वो हम देख लेंगे। देश के गृह मंत्री को अभिषेक बनर्जी ये चुनौती दे रहे हैं कि जरा कलकत्ता में 4 मई को रुक करके दिखा देना, फिर हम दिखा देंगे कौन अपने बाप, तुम अपने बाप के बेटे हो। तो
इसलिए ये दिखाना जरूरी है दोस्तों, इसलिए ये बता रहा हूं कि जो गर्मी है उस गर्मी को कैसे केंद्र की एजेंसियां निकाल रही हैं। इनको लगता है कि कुछ भी कर लो, कोई भी भ्रष्टाचार कर लो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कल ही सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कल तो सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला था दोस्तों। कल वैसे मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। जो इनकी वकील हैं वो क्वीन और क्राउन की बात कर रही थी, मतलब ममता बनर्जी क्राउन है। पूछा भैया कौन है क्वीन? ये तो हाल है दोस्तों। अब मैं आपको जरा दिखाता हूं कपिल सिब्बल का, कैसे भड़क उठे, कैसे बातों को उठा रहे हैं। इनके जो बयान है ना, इनसे आपको समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल की परिस्थितियां कितनी बदल चुकी हैं। यह एहसास कपिल सिब्बल को है। 3 बयान एक एक करके सुनाता हूं। जानते क्या कह रहे हैं? कितने सारे सुरक्षा बल लगा दिए, इतिहास में कभी नहीं हुआ, किसी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। हर 100 आदमी पर एक अर्धसैनिक बल का जवान है। अब अगर मान लीजिए है भी तो प्रॉब्लम क्या है? क्या सेना से आप डरते हैं क्या? भारतीय सेना तो हमारी आपकी रक्षा के लिए अर्धसैनिक बल है। वैसे ये तो जरा बयान सुनिए दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। सुनिए। बंगाल में हर 100 लोग रह रहे हैं ना, उसमें एक सीआरपीएफ का बंदा तैनात है। तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव सीईसी और सीआरपीएफ लड़ रही है ममता को हराने के लिए। आपने कभी देखा किसी भी चुनाव में, हिंदुस्तान का इतिहास देखिए, किसी चुनाव में ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। देख रहे हैं दोस्तों, भैया अर्धसैनिक बल के जवान होना, इसमें कौन सी परेशानी है? आप सोचिए। मैं कल का ही सुप्रीम कोर्ट का मामला दिखाता हूं। जानते हैं, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे भाई बंगाल में तो जज भी सुरक्षित नहीं है। आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यहां 100 पर अगर एक लगा दिया ना, यहां एक पर भी एक लगा देंगे तो ये बोली कैसे रोकेंगे? ये गुंडागर्दी। अरे जब आपका एक नेता सीधे देश के गृह मंत्री को धमका रहा है तो बंगाल के आम आदमी की क्या औकात? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंगाल में तो जज भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन कपिल सिब्बल को लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। क्यों कर रहे हैं वो भी बता दूंगा मैं आपको। जानते क्या कह रहे हैं? जो फर्जी वोटर कटे हैं, जैसे मुर्शिदाबाद में 11 लाख, मालदा में 8 लाख, पता नहीं, ये सब बोल रहे हैं ये सब कैसे हो गया? ये वोटर कटने नहीं चाहिए थे इनके हिसाब से। और फिर ये जोड़ते हैं कि ममता के खिलाफ ये साजिश है जो वोट कट गया। फिर आगे बोलते हैं कि इसका मतलब है लोकतंत्र को खतरा हो गया। आपको बयान सुनाता हूं, पहले सुनिए, फिर जरा इसमें भी मैं सुप्रीम कोर्ट का कल ही का एक वो दिखाता हूं। देखिए। मुर्शिदाबाद में तो 11 लाख वोट कटे हैं, 11 लाख। मालदा में सुना है कि 8 लाख वोट कटे हैं। किस किस्म की राजनीति चल रही है मोदी जी? और वही एक महिला आपके सामने खड़ी है, और महिलाओं के बारे में जितना आप बात करते हो, उस महिला के खिलाफ आपने ये सब कर लिया है। मतलब कि हिंदुस्तान की सारी ताकत लगा दी और सब चुप, संस्थाएं चुप। ये बहुत ही खतरनाक बात है लोकतंत्र के लिए। देखा आपने दोस्तों, आखिरी लाइन आपने सुन लिया ना अच्छे से? क्या कहा इन्होंने कहा बहुत ही खतरनाक बात है लोकतंत्र के लिए। मतलब अगर सारी संस्थाएं अपने हिसाब से काम करें, कानूनन काम करें, संविधान के हिसाब से काम करें, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन लोकतंत्र के लिए ये खतरा नहीं है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि लोकतंत्र के लिए खतरा कौन है? अरे खुद मुख्यमंत्री हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा कि मुख्यमंत्री लोकतंत्र को खतरे में डाल रही हैं। संविधान के हिसाब से काम हो रहा है, जांच एजेंसी काम कर रही है, और एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है वो खुद ही उसमें अड़ंगे डाल रहा है। कहां खतरा है? कपिल सिब्बल ने इसकी बात नहीं कही दोस्तों। और एक बयान सुनाता हूं। अभी मैंने आपको एक खबर दिखाया था दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि चुनाव आयोग ने बाइक पर रोक लगाई है। क्योंकि क्या है, बाइक में लोग शराब, हथियार लेके घूमते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। ये पिछला रिकॉर्ड है। बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, मैंने नहीं निकाला, जहां हथियार लहराते हुए जा रहे हैं। पता है, ये बोल रहे हैं अरे मोटरसाइकिल पे रोक लगा दिया। फिर उन्होंने एक तर्क दिया, सुनकर होश उड़ जाएंगे दोस्तों। जानते क्या कह रहे हैं मुस्कुराते हुए? जरा सुनिएगा ध्यान से, अंग्रेजी में है। इसमें कहते हैं वो कि अगर कोई यंग लड़की, जवान लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मोटरसाइकिल में घूमना चाहेंगी तो कैसे घूमेंगी? ये तो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। सुनिए,
और माथा पकड़ के आप बैठ जाएंगे कि क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। If a young girl wants to travel on a motorcycle with her boyfriend, can't do it. Is this part of ECI's power, Election Commission of India's power, that you prevent fundamental rights of people? लेकिन दोस्तों अफसोस, कपिल सिब्बल को बंगाल में लोकतंत्र सुरक्षित रहे इसकी चिंता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसकी चिंता नहीं है। ये लोकतंत्र में डाका डाल सके उसके लिए उदाहरण देते हैं कि एक जवान लड़की अगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मोटरसाइकिल में घूमना चाहे तो कैसे घूमेगी, मतलब उसी दिन घूमेंगी जिस दिन मतदान हो रहा है, ताकि छूट मिल जाए गुंडों को। यह हाल है। कपिल सिब्बल जानते क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको जो बंगाल सरकार लड़ती है ना बाहर में सुप्रीम कोर्ट में, जैसे आरजीकर वाले मामले में करोड़ों रुपए की फीस चुकाई है। अब बोलना तो पड़ेगा ना। आगे बढ़िए दोस्तों, मैंने कल शाम को दिखाया था कि सारे सर प्रोसेस के बाद 129 लोग या समथिंग जुड़े हैं। फाइनल डेटा आ गया है। पहले चरण में 3,07,77,171 मतदाता, ये फाइनल लिस्ट है, ब्लॉक हो गया। जो मतदान चल रहा है वो इन्हीं को देना है। तो ये भी एक कहानी है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आज जो मतदान चल रहा है उसमें जो पोलिंग पार्टी है, पोलिंग कर्मचारी, वो पूरी सुरक्षा के साथ काम कर रहे हैं। कम से कम चुनाव आयोग ने 2,40,000 अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती की है उससे लोगों में एक उत्साह बना है। ये जो नियम बनाया ना कि एक पोलिंग बूथ के अंदर अगर एक से ज्यादा व्यक्ति घुस जाएंगे तो तुरंत एक्शन होगा और इलेक्शन को भी रद्द कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था, 2400 से अधिक कंपनियां, 2400 से, और सबसे अधिक मुर्शिदाबाद में, क्योंकि चुनाव आयोग को पता है कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी कहां हो सकती है। और चुनाव आयोग की जब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने कितना बढ़िया और बड़ा काम किया। आप इस आंकड़े को देखिए, सिर्फ तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती की है। चाहे शराब हो, कैश हो, जो कुछ भी हो, बकायदा आंकड़े जारी किए हैं। इसको देखिए, इस ग्राफिक्स को, इसमें पश्चिम बंगाल और इसका सबका लिख दिया है। सिर्फ पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, तमिलनाडु तो आज खत्म हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का पहला चरण है, 1,072 करोड़ रुपए। लेकिन ये लोग जो घबरा रहे हैं ना दोस्तों, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे कोई भी, उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सख्ती से काम कर रही है। जैसे मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे नियम बताए, क्या बाहरी लोगों को जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोस्तों, उसका काम कल परसों में चला है, आज चल रहा है। कैसे मैं बताता हूं, संघ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, संघ से इसीलिए डरते हैं। संघ जो काम करता है ना, आप जानते हैं दोस्तों, 2 लाख से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। जो असली होता है वो प्रचार खत्म होने के बाद, क्योंकि वो लोग वहीं के होते हैं, वो रोज सुख दुख में मिलते हैं, एक एक घर पहुंच रहे हैं। ये शोर शराबा नहीं करते, ये झंडा लेके नहीं घूमते, बस जाके बैठते हैं, बताते हैं कोई दिक्कत है चुनाव मतदान करने में तो चलिए हम लेके चलते हैं, साथ में खाते हैं, पीते हैं, पर्चा देते हैं, बताते हैं कि भाजपा क्या कर रही है, बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने क्या करप्शन किया है। यह कहानी है दोस्तों। और चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी की भी बात करूंगा कि किस तरीके से उन्होंने बंगाल में एक पैटर्न, एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि अब उर्दू नहीं बंगाली ही चलेगा। बताइए, बाहरी बोलती है ना ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश से आके योगी जी कह रहे हैं कि बंगाल में बंगाली चलेगा, और ममता बनर्जी पे आरोप है कि आप उर्दू थोप रही हैं। योगी जी ये भी कहते हैं कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं, मां कालीबाड़ी से होगी। आपको दिखाया हूं दोस्तों कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद काबा और क्या कहानी गाना गाती हैं। गाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बंगाल की संस्कृति क्या यही है। मैं एक जाते आते मुख्यमंत्री योगी का यह बयान जरूर सुनाना चाहता हूं दोस्तों, जरा सुनिए, जिसने पूरा का पूरा नैरेटिव सेट कर दिया है। उनका एक मेयर कहता है कि बंगाल के अंदर आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं उनसे कहने के लिए आया हूं, बंगाल की धरती में बांग्ला बोली जाएगी, बंगाल के अंदर बांग्ला संस्कृति के माध्यम से भारत को एक नई ऊंचाई दी जाएगी। उनका एक विधायक
उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। तो ये है दोस्तों बंगाल की कहानी। मेरा निवेदन है पश्चिम बंगाल के हर नागरिक से जरूर वोट दीजिएगा। वोट के अधिकार से वंचित मत रहिएगा दोस्तों, जहां भी हैं जरूर वोट कर दीजिए। अब जो बाहर होंगे वो तो पहुंच ही गए होंगे, और जो बाहर के लोग हैं वो पश्चिम बंगाल के लोगों का प्रोत्साहन कीजिए, उनको कम से कम सैल्यूट कीजिए, जो कम से कम इस बार दिखा तो रहे हैं अपने जज्बे को। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। और हाँ, देखिए HB शॉर्ट्स में मैंने राहुल गांधी पर एक स्टोरी की है कि कैसे वो भाग खड़े हुए वहाँ से, और भी बहुत सारी। एक पूर्व CJI पर एक कहानी अभी किया है, वो भी देखिएगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। जय सिया राम।